माँ भारती की सेवा में अपने तन और मन को न्यौछावर कर देने वालों की भूमि, वो चंबल का पानी, मुरैना के हमारे सुपुत्र हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हर्ष सिंह तोमर, जिनका इंडियन एयरफोर्स में चयन हुआ है। हर्ष, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों, हर युवा चाहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने। किसके दिल में हसरत नहीं होती कि वो माँ भारती की सेवा के लिए उड़ान ना भरे, और उस उड़ान के लिए आपको कुछ तैयारियां भी करनी होती हैं। वो तैयारी करते करते और सफलता के बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, वो क्या चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह से फेस किया जाए, ये सारी बातें आज हम हर्ष के साथ जानेंगे। और हर्ष आपको बहुत बारीकी से सारी चीजों के बारे में बताएंगे। हर्ष, सबसे पहले तो ये कि वो देश में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आपने यही रास्ता क्यों चुना जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है? सर, इंडियन एयरफोर्स सर मेरा छोटे से जानने का सपना था कि मतलब मेरे घर में बहुत सारे ताऊ हैं, चाचा भैया वगैरह जो आजकल सर्विस दे रहा है, आर्मी में, नेवी में। तो मेरा भी सपना था कि अपने देश के लिए सेवा करूं, इसलिए मेरे सबसे बेस्ट ऑप्शन था मेरे पास इंडियन एयरफोर्स। देखिए, जब परिवार के इतने सारे सदस्य ऑलरेडी देश की सेवा कर रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा हैं, तो हर्ष ने भी वही रास्ता चुना। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि किसान का बेटा जो है उसको किसान बनने में बड़ा गर्व महसूस होता है, फौजी परिवार का बेटा है तो उसको फौजी बनने में बड़ा गर्व है। और वो एक स्टेप आगे चला और उसने एयरफोर्स का रास्ता चुना, और सब कुछ हो चुका है। मेडिकल भी क्लियर है, बस फाइनल ज्वाइनिंग का इंतजार है, वो जल्द ही आ जाएगी। हर्ष, इसमें एक्स ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें होती है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और वाई ग्रुप की बात करें तो इसमें आपका रागा पोर्शन जुड़ जाता है। एक्स ग्रुप के लिए आप नहीं बताया कि आप 1 नंबर से रह गए, पर वाई ग्रुप आप क्लियर कर गए। तो ये मतलब क्या टोटल मार्क्स तो मेरे एक्स में मतलब कट ऑफ से 3-4 मार्क्स ज्यादा ही थे, बट सर 1 मार्क मेरा मैथ में 1 नंबर कम था, जिससे मतलब मैं आउट हो गया था एक्स में। और मैं बायो में मेरे दोनों में अच्छे हैं, इंग्लिश में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे और रागा में भी अच्छे थे। तो टोटल मिला के मेरे 43 मार्क्स हो रहे थे। टोटल मिला करके इनके 43 मार्क्स आ रहे हैं वाई ग्रुप पे। काफी परेशानी होती है। 50 मार्क्स का तो टोटल पेपर ही होता है, सोचिए आप 50 मार्क्स का अगर पेपर है उसमें 43 लाना अपने आप में बड़ी बात है, वो जज्बा रहा होगा। हर जब तैयारी कर रहे थे तो बीच में कोरोना भी आ गया, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, कैसे मैनेज किया? हाउ यू हैंडल? सर नर्वस तो बट डिप्रेस भी थे सर, वैकेंसी नहीं आ रही थी, परेशान भी थे, सोच रहा था कभी छोड़ दूं ये कर, पर उन्होंने मेरा जो हो जाएगा करा जाएगा, मतलब उन्होंने मैंने ठान लिया कि करना चाहिए, फिर छोड़ा नहीं। बस लगा रहा था सर, मतलब सेल्फ स्टडी करता रहा था, कोचिंग वगैरह, टेस्ट वगैरह, वीडियो वगैरह देखता रहा था, नाम सर हो जा रहा। मतलब ये चंबल का पानी आसानी से हार नहीं मानता है, और यही चीजें होती है जो आपको अपने लक्ष्य से मिलाती है। आपके परिश्रम और सफलता के बीच में एक थोड़ा सा ही फासला होता है, और उस फासले को पार करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और हिम्मत हर्ष ने रखी। हर्ष, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ग्वालियर के जो बच्चे आते हैं, जनरली कई बार ग्वालियर बेल्ट के बच्चे आते हैं, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तुमने उस इंग्लिश को कैसे फेस किया? सर इंग्लिश में सर शुरू में आया, शुरू में प्रॉब्लम मुझको भी आई सर, पर आपके यहाँ पर आए, नोट्स वगैरह देखे और वीडियो वगैरह, मुझे सर इंग्लिश सबसे अच्छी स्कोरिंग मुझे इंग्लिश में ही हुआ था। कम से कम मेरे 80 मार्क्स थे मतलब इंग्लिश में ही, तो मुझे इंग्लिश मेरा अच्छा रहा था। फिर आपसे ही पढ़ा था इंग्लिश, और मैंने कई बार से कुछ वीडियो वगैरह नहीं देखी और कुछ वैसा कोई नोटबुक वगैरह नहीं थे, कोचिंग वगैरह नोट्स वगैरह यूज किए, तो कोचिंग के नोट्स हैं वो पर्याप्त हैं। हाँ सर पर्याप्त है, ग्रामर और वोकैब वगैरह जब पढ़ लोगे ना जनरली आती है, कोई ऐसा टफ पेपर नहीं आता है, उसका इंग्लिश का नॉर्मल आता है, कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और चूंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे होते हैं, तो रागा में जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है बहुत आसानी से बन जाता है, इट्स नॉट सो टफ। हाँ सर, रागा वो इतना मुश्किल होता नहीं। हाँ सर, इजी है, बस उसका सर थोड़ा टाइम मतलब वो रहता है कि मतलब उसमें यूज कर सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट का थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि टाइम कम होता है और उस टाइम के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना होता है। और सर पेपर देने से पहले से हो सके जितना प्रैक्टिस करना तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, कि अपनी टाइमिंग बन जाएगी और साथ में प्रैक्टिस वगैरह भी बनती रहेगी, और आपको पता है आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो मॉक वगैरह बहुत जरूरी है पेपर। सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट लगाना, और मॉक टेस्ट लगाते समय ईमानदारी का बड़ा रोल रहता है। अगर आप ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाने, डेफिनेटली आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए, 4 सवाल सॉल्व किए, फिर छोड़ दिया, फिर आकर के बैठे, तो काम चलने वाला नहीं। हर्ष, जिस दिन रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, तो क्या एक्सप्रेशंस थे पेरेंट्स के? सर घर वाले बहुत खुशी हुए थे, पहले सोच रहे थे कि नहीं होगा कि होगा, कि डर था उनको, पर जब रिजल्ट आया तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है बेटी, आप आगे तैयारी करो, जाओ सेवा करो देश की। बस
बहुत खुश थी मतलब। तो हर्ष तेरा हर स्टेप में जब हो रहा था, हर्ष का जब रिटर्न निकला, जब इसका फेज 2 हुआ, जब इसका मेडिकल हुआ, तो हर चीज मेरे को शेयर कर रहा था, तो क्या उसके पीछे वजह थी, क्यों मुझसे शेयर कर रहा था? सर आप मतलब ऐसा तो मतलब कोई मतलब ये कुछ मतलब मेरे घर से तो कोई है नहीं जिससे मैं आपसे वो गाइड ले सकूं, आप भी दे सकते हो जिससे मतलब कोई प्रॉब्लम तो आपसे शेयर की थी, फिजिकल के बारे में, जीडी का आपसे पूछा था, मेडिकल के बारे में पूछा था आपसे, तो आसान लगा और हो क्या सकता है, आपकी कृपा थी। चीजें कृपा नहीं है तो सहयोग है कि आप जब चीजें शेयर करते हो, आप जब चीजें पूछते हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर झिझक ही इतनी होती है कि हम चीजें शेयर नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते, और जब पूछ नहीं पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई स्टेज चल रहा है, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली आपके जो भी टीचर है, आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, गाइडेंस उनसे लीजिए, और डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो जाती है। हर फेज 2 में बच्चे जो है बोलने में बड़ा झिझकते हैं, बड़ा झिझक उनके अंदर होता है, जीडी नहीं कर पाते, कई सारे बच्चे तो इवन इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते होंगे। तो आपके टाइम पर क्या हुआ जब आपका फेज 2 चल रहा था, आपने क्या देखा वहां पर? सर फेज 2 मतलब हमारा 80 बच्चों का ग्रुप था सर हमारा, तो उसमें सर जो हमारे वहाँ के जोधपुर के वो थे ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब वो आगे मतलब बहुत क्या नाम याद नहीं आ रहा, मतलब बहुत टाइट कमांडर माने। जोधपुर का सब बच्चे यही कह रहे थे सर जितने जोधपुर के फेज 2 में फेल हुए उतने पूरे हिंदुस्तान में कहीं फेल नहीं। इस बार का मतलब फेज 2 जोधपुर का बहुत टाइट रहा था IPSC का, तो वहाँ पर मुझे पहले लग रहा था हुआ कि नहीं हुआ, कि सर मैं आ नहीं पाया था जीडी के लिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए, घर पर मेरे उस टाइम पहले भी मेरे पेपर चल रहे थे कॉलेज के, तो मैंने कहा सोचा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस मिले, अगली बार फोड़ देंगे। तो बस जितना था उतना सब बोल दिया, टॉपिक था सर हमारा, टॉपिक भी सर ठीक था, तो जितना आया उन्होंने बोल दिया और सर हो गया था। कॉन्फिडेंस मायने रखता है। इसका फेज 1 निकला, फेज 2 के लिए इसने बातचीत की, पर इसके पेपर चल रहे थे, थोड़ा बहुत जो कुछ मैं बता सकता था हल्का फुल्का मैंने बता दिया, क्योंकि आप फोन पे बच्चे को बहुत ज्यादा गाइड तो नहीं कर सकते, पर कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 सेंटेंस ही अगर आप ध्यान से सुन लेते तो बहुत रामबाण की तरह साबित हो जाता है। तो कई सारे बच्चे जोधपुर से फेल भी हुए, बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि अगर बच्चा फेज 1 क्लियर करके फेज 2 के लिए जा रहा है और वहां से वापस लौट के आता, दुख तो होता है, पर जैसा हर्ष ने कहा कि ठीक है जा रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा और अगली बार फोड़ देंगे। तो एक यही जो चीज होती है आप लोगों के अंदर, इसको जीवटता कहते हैं, कि आप जिस जगह जा रहे हो पहली बात तो सोचो मत कि फेल होकर के आ जाऊंगा तो क्या करूंगा, आपको यही सोचना है कि मैं या तो क्लियर करूंगा और नहीं तो मैं इतना सीख करके आ जाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है मेरे फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं बची। और फिर मेडिकल भी हो गया, सारी चीजें हो गई, मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो आप सब लोगों की तरफ से और पूरे फोर्स परिवार की तरफ से हर्ष को और हर्ष के माता पिता को बहुत बहुत बधाइयां कि आप एयरफोर्स में जाकर के देश की सेवा तो करेंगे, पर और युवाओं को प्रेरित करेंगे कि आप भी इस तरह से देश सेवा कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। हर्ष, अंत में जो बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर एयरफोर्स मतलब इतना कोई कैट एग्जाम नहीं जिसमें लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश में डर लगता है उनको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करोगे, मतलब मैं मतलब इतना हाई लेवल बच्चा नहीं था, मतलब मैं भी एवरेज था, बस लगा रहा, टारगेट सेट किया था, बस लगा रहा था बस, और कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ते रहना है, मॉक लगाना है और टारगेट अपना सेट करके रखना है, बस आपको जिस तरह भटकना नहीं है किसी तरीके से बस। और ये कोर्स पेपर नॉर्मल आता है, आराम से क्लियर हो जाएगा, बस डरना नहीं है किसी को। तो आप सफल विद्यार्थी से जब सुनते हैं तो यही सारी बातें सुनने को मिलती है कि बहुत टफ नहीं होता है, आपको लगे रहना है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो निश्चित तौर पर ये एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। और अगर आप फेल विद्यार्थी से गाइडेंस लोगे तो वो 17 तरह की बातें आपको बताएंगे, ये मत करना, वो मत करना, ये सही है, वो गलत है। आपको हमेशा गाइडेंस अगर लेना है तो आपको उन बच्चों से गाइडेंस लेना है जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, या फिर आप उनके वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। हर्ष का ये वीडियो डेफिनेटली आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू हर्ष।